Aquarius, welcome to Guru Mahindi Tarot और ये रीडिंग है आपके मई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। The High Priestess, Seven of Swords, Five of Pentacles, Page of Wands, and Judgment। तो हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या हो सकता है ये पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है एंड आपसे किसी तरीके की हेल्प चाहता है। ये किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी बस उनके साथ किसी तरीके के फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में थी। इनफैक्ट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ पेंटिकल्स ही मैटर करते हैं, सिर्फ पैसे ही मैटर करते हैं, और कोई चीज़ इस थर्ड पार्टी के डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये पर्सन थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने गलत चॉइस की है, और अब ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहता है डेस्परेटली, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये पर्सन ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। अगर ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ है भी तो वो बस फॉर्मेलिटी है। इनका कनेक्शन ऑलरेडी टूट चुका है। इनके बीच में जो लवर का कनेक्शन था वो ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका है, एंड इनफैक्ट ये पर्सन काफ़ी दूर तक आ भी चुका है, यानी कि ये धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से इस थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट ना रहें, और अपने लिए फ्रीडम खोज रहे हैं। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे अभी तक। ये जो थर्ड पार्टी और इनका रिलेशनशिप था, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था। इनको ये बताने के लिए कि ये किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और हर कोई इन्हें वैसी रिस्पेक्ट और वैसा लव नहीं देगा जैसा आप दे रहे थे। और इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि इन्हें अब कुछ बदलना होगा। अपने बारे में अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को आप याद आ रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है। उन्हें याद आ रही है आपकी लॉयल्टी, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं और उन्हें ये पता चल चुका है कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता। इनफैक्ट वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इससे पहले उनका आइडिया ये था कि रिलेशनशिप में तो हर कोई इसी तरीके से बिहेव करता है, तो चाहे वो जिसे भी चूज़ करें उनका रिलेशनशिप ऐसा ही रहने वाला है, उन्हें ऐसे ही अटेंशन एंड लव मिलता रहेगा। पर वो गलत थे। जजमेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन एक जजमेंट कर रहा है, और ये जजमेंट अपने बारे में है।
ये पर्सन खुद को जज कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो ये ऑलरेडी जज कर ही चुके हैं एंड मूव ऑन करने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर ये जजमेंट है आपके बारे में और अपने बारे में। ये पर्सन आपको भी जज कर रहा है कि आप कौन हैं एंड आपने क्या किया है उनके लिए, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को जज कर रहा है कि उन्होंने क्या किया इस रिलेशनशिप में। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस के कार्ड के होने का मतलब है कि इस पर्सन को लगता है कि आप विजडम से भरे हुए हैं, आपके अंदर गजब का सब्र है, समझदारी है, जो आपने इस तरह की सिचुएशन को इतने पेशेंटली हैंडल किया है, क्योंकि आपकी जगह वो होते तो शायद इतनी आसानी से चीज़ों से डील नहीं कर पाते और उनका अप्रोच कुछ और होता, मगर आपने फिर भी चूज़ किया इस सिचुएशन में शांत रहना और उनसे दूर रहना। ये भी उनके लिए एक बहुत सरप्राइजिंग बात है। वो अपने आप को आपकी जगह रख के देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए आगे और क्या मैसेजेस हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Knight of Pentacles, the Sun, the Hanged Man, Ace of Wands, and Two of Swords। तो हमारे पास द सन का कार्ड है। द सन के कार्ड का मतलब है कि आपके लाइफ में चारों तरफ से खुशियां आने वाली हैं। ये जो रियलाइजेशन है इस पर्सन का कि वो क्या कर रहे थे अभी तक आपके साथ, या उन्होंने जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया है वो सही नहीं था, इतना भी आपको बहुत सुकून देगा। द सन के साथ आप फील कर पाएंगे पॉजिटिविटी को, फील कर पाएंगे एक नई सुबह को। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली चीजें बदल रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद ये पर्सन आपको दोस्ती का ऑफर दें, देर ही सही मगर अब ये कमिटमेंट देने को तैयार हैं। ये चाहते हैं दोबारा से इस रिलेशनशिप में आना, दोबारा से आपको वो कमिटमेंट देना। हालांकि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। हैंग्ड मैन के साथ आपसे कहा जा रहा है अपने दिमाग का यूज कीजिए, अपने विजडम का यूज कीजिए, इमोशंस को पीछे रख दीजिए, इमोशनली गाइडेड नहीं रहना है आपको। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका दिल और दिमाग दो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले हैं इस वीक में। इस बात के लिए रेडी रहिए और आपको ये पर्सन एक डायलेमा में डाल देगा, बट यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है अपने विजडम को यूज़ करना बजाय अपने दिल की सुनने की। ये वक्त नहीं है अपने दिल को सुनने की। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी सारी विशेस ट्रू हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जो कुछ भी अब तक आपने मांगा था वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, और अभी जो वक्त है आपका वो आपको वो हर चीज़ देगा जिसके लिए आप कुछ समय से परेशान थे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The ever unfolding rose, cracked open, it's happening for you, not to you.
जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। एंड इस वक्त यूनिवर्स का फोकस आप पे है एंड वो आपकी केयर कर रहा है। तो बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए एंड लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड होने वाली है आपके लिए। तो ये है रीडिंग मई के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।